किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। यह है मेरा 1 बीघे का खेत और इस 1 बीघे में मैंने चिया की फसल लगा रखी है। अगर आप चिया की फसल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय पर चिया का मंडी भाव 40,000 रुपये क्विंटल से लेकर 60,000 रुपये क्विंटल के बीच में है। और अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 4 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल तक चिया का उत्पादन निकल सकता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चिया की खेती कैसे करते हैं, मतलब कि चिया की बुआई कौन से समय पर करना चाहिए और बुआई किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, पौधे की देखरेख किस प्रकार से करना चाहिए, कीट और रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए और कुल कितने दिनों में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिया की खेती करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मतलब कि आप जिस प्रकार से गेहूँ, सोयाबीन, चना, मक्की, मूंगफली इन फसलों की खेती करते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से आप चिया की खेती कर सकते हो। किसान भाइयों, चिया एक औषधि फसल है और इसका प्रयोग सुपर फूड के रूप में किया जाता है, इसलिए इस समय पर इसका बाजार भाव काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आपको चिया की खेती से जुड़ी हुई पूरी A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब सबसे पहले चिया की बुआई के समय के बारे में बात करते हैं। तो चिया की बुआई अक्टूबर और नवंबर महीने में आप कर सकते हो और हमने नवंबर महीने में चिया की बुआई की थी। अगर मिट्टी के बारे में बात करें तो आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में चिया की खेती कर सकते हो। और अगर बात करें कि बुआई किस प्रकार से करना चाहिए तो किसान भाइयों, आप पहले तो खेत में क्यारियां बना दीजिए और क्यारियां बनाने के बाद आप हाथों से छिटक कर चिया की बुआई कर दीजिए। अगर बीज दर के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक चिया के बीज का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर बुआई के समय पर खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो चिया को वैसे तो खादों की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप बुआई के समय पर 1 एकड़ में 20 से 30 किलोग्राम NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य खाद नहीं डालना है। किसान भाइयों, बुआई करने के 7-8 दिनों के बाद चिया की फसल उग जाती है और उगने के 7-8 दिनों के बाद आपको चिया की फसल में पहला पानी लगा देना चाहिए। मतलब कि चिया की फसल जब 15 दिनों के आसपास की होती है उस समय पर आप पहला पानी लगा दीजिए और पहले पानी के साथ में आपको कोई भी खाद नहीं डालना है। पहला पानी लगाने के साथ ही चिया की फसल में खरपतवार भी उग जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिया की फसल के लिए मार्केट में अभी तक कोई भी स्पेशल खरपतवार नाशक दवा नहीं बनी है। तो आपको खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई का प्रयोग करना पड़ेगा और हमने भी इस खेत में निराई गुड़ाई के माध्यम से ही खरपतवार को कंट्रोल किया है। किसान भाइयों, जब आप निराई गुड़ाई करोगे उस समय पर आप पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन कर सकते हो। मतलब कि चिया की फसल अगर ज़्यादा पास पास रहेगी तो पौधे में फुटाव नहीं होगा और पौधे नीचे गिरने की संभावना रहेगी। इसलिए चिया के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कम से कम 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप पौधे से पौधे की दूरी अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा जब चिया की फसल बुआई के बाद 30 दिनों के आसपास की हो जाती है उस समय पर आप चिया में दूसरा पानी लगा दीजिए। हमारी ये फसल अब 30 दिनों के आसपास की हो चुकी है तो अब हम इसमें दूसरा पानी लगा रहे हैं और उसके साथ में हम 1 एकड़ में 30 किलोग्राम की दर से यूरिया खाद का प्रयोग भी कर रहे हैं। यूरिया का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिया में फुटाव अच्छा होगा। किसान भाइयों, यूरिया के अलावा चिया की फसल में कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। आप खाद के रूप में कोई भी अतिरिक्त खर्च ना करें। इसके अलावा फसल की नियमित तौर पर सिंचाई करते रहे। जब खेत में नमी खत्म हो जाती है उस समय पर आप सिंचाई कर दीजिए। और अगर कीट और रोगों के अटैक के बारे में बात करें तो हमारी ये फसल 30 दिनों के आसपास की हो चुकी है और अभी तक इस फसल में ना तो कोई रोग देखने को मिला है, ना ही किसी कीट या फिर इल्ली का अटैक हुआ है। लेकिन कुछ किसान भाई यह कहते हैं कि चिया की फसल में कटवा इल्ली का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। जो इल्ली
पौधे के तने को जमीन के पास से काट देती हैं। तो उस इल्ली को कंट्रोल करने के लिए आप सिंचाई करते समय पर पानी के साथ में क्लोरपाइरीफास 50% का प्रयोग कर सकते हो, जिससे कटवा इल्ली भी कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको चिया की फसल में फंगस का अटैक दिखाई देता है तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे फफूंद जनित रोगों पर कंट्रोल मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से देखें तो चिया की खेती करना काफ़ी आसान है, लेकिन चिया की खेती में सबसे बड़ा रिस्क पाला गिरने का होता है। क्योंकि अगर चिया की फसल के ऊपर पाला गिर जाता है, मतलब कि कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, तो फिर चिया की फसल में नुकसान देखा जाता है। क्योंकि अगर कड़ाके की ठंड पड़ गई तो दूसरी फसलें तो फिर से रिकवर हो जाती है, लेकिन चिया की फसल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसलिए चिया की फसल में सबसे बड़ा रिस्क ठंड का होता है। और अगर ठंड नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ठंड ना पड़े, लेकिन अगर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो फिर चिया की फसल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और चिया में फुटाव भी काफ़ी अच्छा होता है। और अगर चिया की फसल के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, चिया की फसल लगभग 120 से लेकर 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन चिया की फसल के अलग अलग क्षेत्रों में पकने का समय भी अलग अलग होता है। अगर आप चिया की सिंचाई ज़्यादा करते हो तो पकने में ज़्यादा समय लगेगी, और अगर आप सिंचाई थोड़ी सी कम करते हो, नियमित रूप से सिंचाई करते हो, तो आपके चिया की फसल पकने में थोड़ा कम समय ले सकती है। और पकने के बाद आप चिया की फसल की कटाई कर सकते हो, और कटाई करने के बाद 5 से 6 दिन तक चिया को धूप में सूखने दें, और उसके बाद आप कटर मशीन से चिया की फसल की हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से चिया की खेती कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। फिर भी कोई टॉपिक छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि हम हमारी इस चिया की फसल पर रेगुलर वीडियो बनाएं और वीडियो के माध्यम से हमारी फसल की स्थिति की जानकारी आपके साथ साझा करें, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।